बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों की लिस्ट बता देंगे आपको कि हाँ ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो हो जाएगा। तो हमें अपने अपने पे खुद पे भरोसा करना है कि हमें क्या करना है। और लेते ही सर लॉकडाउन लग गया, तो एक मन में ये ख्याल आया कि यार इतनी मेहनत से तो दूसरे से उधार लेके 1,25,000 रुपये जमा किए हैं, 2-3 महीने तक कुछ चला नहीं मामला, तो फिर लगा कि यार पैसा डूब गया, अब तैयारी वारी भी थोड़ी थोड़ी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। हमारे सामने अरविंद सोनकर सर बैठे हैं, जिनका यूपीपीसीएस में 86 रैंक पे डीएसपी के रैंक पद पे सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों सर को सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं कि आपका जो एजुकेशनल लाइफ रहा है बचपन से लेकर अब तक, वो किस प्रकार रहा है। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ज़िले मऊ ज़िले से किया है, और उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास आउट किया है 2019 में। उसके बाद सर मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से एमए किया है, 2021 में पास आउट हूँ। और उसके बाद सर मैं पीएचडी में उसके बाद एडमिशन लिया मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से, अभी पीएचडी में सर्च कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विस में जाना चाहिए? कब ये दिमाग में आपको पढ़ाई के जब हाई स्कूल, इंटर में, ग्रेजुएशन, कौन से समय में आपकी चीज़ें आई थी कि सिविल सर्विस में जाना? सर सिविल सर्विसेज की बातें तो जानते हैं, इलाहाबाद कर्मभूमि है, और इलाहाबाद से ही चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में आई। जब मैं हॉस्टल में गया अपने हॉलैंड लाल छात्रावास में, तो वहाँ से चीज़ें इसके प्रति मैं मोटिवेट हुआ, और इस तैयारी के लिए मैंने वहाँ से चीज़ें शुरुआत की, धीरे धीरे पढ़ना। फिर मैं 2020 में जब मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया था, उसी समय मैं दिल्ली आया यूपीएससी के मेनली तैयारी के लिए। उसके साथ ही मैं सर तब तैयारी मतलब शुरू किया। अच्छा, ये मोटिवेशन कहाँ से आया था सर कि हमको अब जाना? जैसे लोग बताते तो हैं कि लाभ, जैसे किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किस चीज़ों से आपको ये मोटिवेशन आया कि अब तो करूँगा तो सिविल सर्विस ही करूँगा? सर चीज़ें ऐसी है कि मुझे अपने जीवन में बड़ा ही करना था, और पहले मुझे सिविल के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी बचपन से। तो मुझे मोटिवेशन अगर मैं कहूँ मेनली तो मिला है वो जो है कि इलाहाबाद आने के पश्चात थी। और जब मैं 2000 ग्रेजुएशन में था, बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर में, तभी मैंने 2 बार पुलिस का एग्ज़ाम दिया और दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया था। लेकिन उस टाइम सर ये चीज़ें थी कि खुशी होने के बजाय दुख हो रहा था कि यार सिविल का सपना देखता हूँ, आईपीएस और डीएसपी बनने का, और कहाँ मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें वहाँ से फिर मैंने उसको तो ड्रॉप आउट किया। जो भी छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में, आप सभी लोगों के लिए है शानदार मौका। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का सबसे बड़ा ऑफर यानी प्रतिज्ञा दिवस आ गया है। इस प्रतिज्ञा दिवस में पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला दे रहा है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला पे आप सभी लोग को 92% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के बैचेस पे 79% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन बैचेस में आप सभी लोग को प्राप्त क्या होगा? लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में। यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, UDN 500, तो आपको मिलेगा और भी बेहतरीन डिस्काउंट। और दोस्तों इस कूपन कोड से आप पीडब्ल्यू के सभी स्टेट पीएससी बैचेस पे कूपन कोड से लाभ ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी और ओपीएससी आदि सभी बैचेस पे। आइए इनके बैचेस बताते हैं। यूपीपीएससी बैचेस हैं इनके, यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच, इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपये में। यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में 3,999 रुपये में। इनके बीपीएससी के जो बैचेस हैं उस प्रकार है। सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपये में। प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी 3,999 रुपये में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,199 रुपये में आप लोगों को प्राप्त होगा। तो कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और बनाएं अपनी तैयारी को और भी शानदार। और उसके बाद दिल्ली आया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ, तो सर उसके बाद ही मैंने तैयारी शुरू की है। अच्छा सर, कब आए आप दिल्ली, कौन सी ईयर में? सर मैंने 2019 के लास्ट में यहाँ पे आया हूँ, और उसके बाद ही मैंने यहाँ से कोचिंग दृष्टि में ज्वाइन किया, और 2020 के शुरुआत से मैंने तैयारी शुरू की है अपनी। अच्छा, मतलब काफ़ी समय, मतलब कोरोना पहला वाला ख़त्म होने के बाद उसके बाद ही यहाँ पे कोरोना सर जब शुरू हुआ, जब आया पहला कोरोना, उसके 2 महीने पहले मेरी कोचिंग शुरू हुई थी, और कोरोना लगते ही मतलब कि फिर पढ़ाई ब्रेक हो गया था बीच में। सर आपकी तैयारी में, जब से आप तैयारी करने आए, फिर जब से आपने सोचा था सीरियस रूप से सिविल सर्विस देना है, तो कौन कौन सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा आपके जीवन में? सर कठिनाइयाँ तो सबसे पहले यही थी कि अब यहाँ दृष्टि आईएएस में सर एडमिशन लेके पहले तो जीएस फाउंडेशन का ही 1,25,000 रुपये देने थे। उसके बाद मुझे ऑप्शनल के लिए 40-45 हज़ार रुपये देने थे। टेस्ट सीरीज़ का अलग से पैसा था।
तो घर वालों को बहुत अच्छे से मतलब पहले समझाया कि इलाहाबाद में हो, 4-5 हज़ार महीने खर्चा है। मैंने कहा कि पहले उन लोगों को मनाया कि मैं वहाँ जाऊँगा तो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगा, 8 हज़ार लगेगा खर्चा। जब यहाँ आया तो रूम की रेंट वगैरह सुना, फिर पता चला कि यहाँ 10 हज़ार से नीचे में खर्चा रुकना तो है नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी कठिनाइयाँ थी। फिर मेरा वो कोचिंग का फ़ीस जमा करना था, तो घर वाले थोड़ा सा पैसा इतना था नहीं, तो उन्होंने कर्ज लेके दूसरे से, रिश्तेदारों से कुछ लेके इधर उधर से, उस समय मुझे 1,25,000 रुपये जमा करवाए थे कोचिंग में। तब मैंने जीएस में एडमिशन लिया था और लेते ही सर लॉकडाउन लग गया। तो एक मन में ये ख्याल आया कि यार इतनी मेहनत से तो दूसरे से उधार लेके 1,25,000 रुपये जमा किए हैं, 2-3 महीने तक कुछ चला नहीं मामला, तो फिर लगा कि यार पैसा डूब गया। तैयारी वारी भी थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही थी, तो वो सब चीज़ें कठिनाइयाँ थी। तो फिर उन सब चीज़ों से धीरे धीरे मैंने सीखा, फिर वहाँ से निकला, फिर पढ़ाई कंटिन्यू किया। लॉकडाउन में ही धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन चीज़ें करना शुरू किया, तो वहाँ से चीज़ें मतलब शुरू धीरे धीरे हुई। सर मेरा माध्यम हिंदी है और मैं अच्छा सर, कौन सा अटेम्प्ट आपका ये लोक सेवा आयोग में मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के रहा? सर अटेम्प्ट तो मेरा ये दूसरा है, और इसके पहले जैसे मैंने दिया था पहला अटेम्प्ट, तो उसमें मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। अभी मैंने कोचिंग का 25% ही पूरा किया था। तो अभी मैं नया एडमिशन लिया था, तो उस टाइम मैंने बस ये इसलिए दिया था कि ताकि मैं अपने आप को चेक कर पाऊँ कि मैं अभी तैयारी में कहाँ तक पहुँच पाया हूँ और किन किन चीज़ों को मुझे पढ़ना है आगे चल के, ताकि मैं सीरियस अटेम्प्ट जब दूँ तो उसमें मुझे थोड़ी सी आसानी हो। तो इन चीज़ों के लिए मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स 1 नंबर से नहीं हुआ था, और उस चीज़ से वही मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो मैंने बहुत ऊपर पढ़ाई करी है और मेरा 1 नंबर से बस नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार चलो लास्ट वाले में, इस वाले में देंगे तो शायद 1 नंबर बढ़ाना है मेरा तो बढ़ेगा, और ऐसा रहा कि मेरा जो है कि कट ऑफ से 25 क्वेश्चन लगभग ऊपर था। तो ये चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही हैं। अच्छा, चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी और रणनीति रही? सर अगर यूपी पीसीएस के लिए देखिए, मैंने जो अपनी तैयारी को वो किया है, उसमें मैंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों को साथ लेके चला हूँ। ठीक, तो मैंने सर इसके लिए सबसे पहले तो अपने नोट्स और एक सोर्स जो मैंने कुछ चीज़ों के लिए दृष्टिगत क्विक बुक फॉलो किया है ज़्यादातर, तो उसमें भी मैंने बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ा है। और मैं सर पढ़ाई मेरी ये होता है कि मैंने पहले नोट्स पढ़ा, उसके बाद मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र सॉल्व किया, और यूपीएससी के लिए मैं दृष्टि का पीपीएस करता था, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। तो इन दोनों चीज़ों से, जैसे जो चीज़ें नोट्स में हैं, जो बुक में हैं, वो चीज़ें तो मेरी रिवाइज़ होती ही थी। उसके अलावा जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो चीज़ें मुझे क्वेश्चन पेपर में मिल जाता था। और सबसे बड़ी बात है सर, जब आप किसी भी तैयारी में जाते हैं तो हमें उस तैयारी में सबसे पहले ये देखना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको बेस बनाना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आप इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं कि हम जो पढ़ते हैं उनमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर किन किन टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, आपको किन किन चीज़ों पे और कैसे कैसे फोकस करना है, फैक्ट पे कहाँ ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे कहाँ ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारी सहायता मिल सकती है सर। अच्छा सर, अब जानना चाहेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ा? सर करेंट अफेयर्स के लिए मैंने घटनासार की मैगज़ीन को फॉलो किया था, और उसी को जैसे जब आप प्रीलिम्स देने जाते हैं यूपी पीसीएस का, तो उसके 20 दिन पहले आता है ई दृष्टि करके जो एक आता है, तो वो चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन सर मैं उसको इसलिए नहीं फॉलो ज़्यादा कर पाता था क्योंकि वो लास्ट टाइम में आता था, तो इतना फैक्चुअल चीज़ें हैं और वो लास्ट में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैं घटनासार चूँकि उससे थोड़ा पहले आता था, तो घटनासार को मैं मतलब ज़्यादा पढ़ता था। तो जब लास्ट टाइम ई दृष्टि आता था उसको भी लेता था, लेकिन वहाँ वो चीज़ें रिवीजन भी होती थी और कुछ नई चीज़ें होती थी, तो वो मैं पढ़ लेता था। सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीसेट एक अहम रोल अदा करता है, तो सीसेट की आपकी तैयारी किस प्रकार और कैसे करते हैं? सर चूँकि मैं अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो सीसेट में तो सर मैंने उधर ही ज़्यादा मतलब उधर उसके लिए पढ़ा हूँ, तो उसमें तो हो ही जाता है। जैसे कि बहुत सारे सेक्शन आते हैं, जैसे यूपी पीसीएस में हिंदी है, इंग्लिश है, अगर हम सबसे कुछ क्वेश्चन उठा के कर लें तो हम आराम से 33 क्वेश्चन मतलब पास कर सकते हैं आराम से। अच्छा सर, अब आपसे थोड़ा सा हम एक अलग टाइप प्रश्न करते हैं मेंस एग्ज़ाम जाने से पहले। जैसे होता क्या है सर, जब शुरू में लोग तैयारी करने जाना चाहते हैं, घर से बोल करके हम तैयारी करने जा रहे हैं या जाना चाहेंगे वहाँ पे, तो तैयारी करने आते हैं, तो कई लोग आप जैसे अंतिम रूप से सेलेक्ट होते हैं, कई लोग नहीं सेलेक्ट होते हैं। तो उनके विषय में हम बात करेंगे कि सर वो सेलेक्ट ना होने के उनके पीछे का जो रीज़न काफ़ी लोग साथ होता है कि लोग जैसे उनकी जो दिशा होती है बदल जाती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम जब पढ़ने गए थे, हमको यदि बैड एलिमेंट टाइप के दोस्त ना मिले होते तो हम ज़रूर आगे चले गए होते। तो आपका सर इन सब सेक्टर पे क्या? अच्छा, काफ़ी लोगों का ये भी होता है कि उनका कुछ गर्लफ्रेंड बन गई और 2-4 साल उनका रिलेशन में बीता, इस वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो इस पर लोग सहानुभूति भी लेना चाहते हैं, सब चीज़ें बता के कि अगर मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई होती तो हम जरूर डीएम होते। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर
सर देखिए, ये जो तैयारी है, सबसे पहले तो अगर आपको अर्जुन के इतना बड़ा धनुर्धारी बनना है तो आपको लक्ष्य होता है ना, वो मछली की आँख होनी चाहिए, ना कि अगल बगल आप देखेंगे। अगर आपको सर जैसे मैं एक बात कहूँ आपको, तो जब भगवान बुद्ध तपस्या करने के लिए बैठे थे तो मार नामक असुर ने बहुत सारी अपने सेनाओं को भेजकर उनके जो है कि तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध जो थे वो इन सब चीज़ों से परेशान हुए बिना अपनी सुचिता को बनाए रखा, तभी वो बौद्ध कहलाए, तथागत बुद्ध कहलाए। तो ये तैयारी एक आपकी तपस्या के समान है, ठीक। और यहाँ हमें बहुत सारे डाइवर्जन से बचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसी अफवाहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, फिर से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों की लिस्ट बता देंगे आपको कि हाँ ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो हो जाएगा। तो हमें अपने पे खुद पे भरोसा करना है कि हमें क्या करना है। देखिए सर, आप अगर अपनी पढ़ाई में ईमानदारी रखेंगे, आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होगी, जो आपके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर जल्दी सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा पढ़ाई में, और चीज़ों को अपने सरल बनानी पड़ेगी। चलिए सर, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है कि जैसा कि आप रिजल्ट आने के बाद घर भी नहीं गए, इतना समय नहीं है आपके पास सर, और हमारे लिए दिया आपने इतना समय, इसके लिए आपको सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपके भविष्य को लेकर के बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन यूपीएससी डीएम की आईएएस के पद पे हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़, आप सभी लोग वहां जाकर जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।